ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा नान्ये दैवेस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वं स्तस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमाना। मुंडक उपनिषद ने कहा है, न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा। परमात्मा न तो नेत्रों से देखा जा सकता है, न नेत्रों से ग्रहण किया जा सकता है, न वाणी से वर्णन किया जा सकता है, न दूसरे इंद्रियों से ग्राह्य हो जाता है, ना तप से ना कर्मों से, निरंतर ध्यान चिंतन से ज्ञान भक्ति की निर्मलता से प्राप्य हो जाता है। जो नेत्रों से ग्राह्य नहीं है, जो वाणी से वर्णनीय नहीं है, दूसरे इंद्रियों से भी प्राप्य नहीं है, तप से भी नहीं पाया जाता, ना कर्मों से, वह तो पाया जाता है निरंतर ध्यान से, अखंड चिंतन से, ज्ञान भक्ति की निर्मलता से। अंगिरा ऋषि मुंडक उपनिषद के ऋषि हैं। परम तत्व का बोध अंगिरा ऋषि करा रहे हैं। उपनिषदों की विद्या ये गूढ़ विद्या है, सूक्ष्म विद्या है। संत महात्माओं ने अपनी रचनाओं में जिसे प्रकट किया है, संत अपने अपने भाव से उस तत्व का गायन करते हैं। जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाई। यह विचार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। मुंडक उपनिषद ने अंगिरा ऋषि ने जिसका गायन किया है, वही बात, वही तथ्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गायन करते हैं। जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मनहु न समाई।
जो सब अद्भुत देख्यूं, बरनी कवनी विधि जाय। जो देखा ही नहीं, जो सुना ही नहीं, जो मन में समाता नहीं है, उस अद्भुत स्वरूप को किस विधि से गायन करूं? बड़ा सुंदर, बड़ी गहन भाषा में, बड़े सूक्ष्म विचार से उसको पकड़ने का प्रयत्न किया है। एक एक ब्रह्मांड महूं, रहूं बरस सत एक। यही विधि देखत फिरे मैं अंड कटाह अनेक। वो परमात्मा सर्वव्यापक बताया है, सारे स्थानों पर बताया गया है, किसी एक स्थान पर नहीं। पर उस परमात्मा को न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा, ऐसा भी कहा है। नारद भक्ति सूत्र में नारद भगवान ने भक्ति की महिमा का गुणगान किया है। केवल भक्ति से ही वो परमात्मा पाया जा सकता है। यद प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न। यद प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न। भक्ति की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान वेदव्यास को नारद भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। वाल्मीकि ऋषि को नारद भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। दोनों पर कृपा है नारद भगवान की। वाल्मीकि पर भी है, भगवान वेदव्यास पर भी है। जगत में वेद व्यास जैसे ज्ञाता हुए नहीं। जगत में भगवान वेद व्यास ने जितना उपदेश किया है, उतना उपदेश किसी ने किया नहीं। भगवान वेद व्यास का भाव बड़ा भव्य है। उन्होंने अपनी बात को बड़ी विस्तार से प्रकट किया है। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ अगर कोई बहु उच्च कोटि का ज्ञानी, कोई ब्रह्म ज्ञानी भगवान वेद व्यास ने प्रकट किए हुए शास्त्र की ओर देखें तो ऐसा लगेगा एक छोटा सा बालक महासागर को देख रहा है। इतने गहन शास्त्र, इतना दिव्य ज्ञान भगवान वेद व्यास ने प्रकट किया है। सारा जगत जो है भगवान वेद व्यास का उच्चिष्ट माना गया है। व्यासोच्चिष्ट जगत। एक संत ने तो कहा है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज बीन एक्सप्रेस्ड, हैज बीन एक्सप्लेन्ड, टोल्ड अगेन एंड अगेन, ओनली द ब्रह्म ज्ञाना,
that could not be expressed, that could not be explained. केवल ब्रह्म ज्ञान को ही वर्णित किया नहीं गया. Everything is polluted in the world. Everything is told again and again, explained again and again. Only the Brahma Jnana nobody could express. उसका प्रकाशन कोई नहीं कर सका. बाकी जो है वो बार बार बोला गया है, कई बार बोला गया है. भगवान वेद व्यास की मर्यादा को कोई लांघ नहीं सका. भगवान वेद व्यास का अभाव जगतगुरु शंकराचार्य ने अपनी वाणी में प्रकट किया है, अपने भाष्यों में प्रकट किया है, उसे सरलतम करने का प्रयत्न किया है. जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो शास्त्र प्रकट किए वो भी हर कोई समझ नहीं सकता. जिसने वो अवस्था प्राप्त कर ली है, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की अवस्था प्राप्त की है, वही जान सकता है. और दूसरे आचार्यों ने, शिवाचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने और दूसरे जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी उस तत्व को समझाने का प्रयत्न किया है. इतना समझाने के बाद भी वो शास्त्र गूढ़ ही रहा. नारद भगवान ने अपने भक्ति सूत्र में भक्ति के बारे में वर्णन किया कि भक्ति जो है वो मनुष्य के जीवन में बड़ी दुर्बलता से प्राप्त होती है, दुर्लभता से प्राप्त होती है. ये 5वां भक्ति सूत्र है. यदप्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति. जिसे भक्ति तत्व की प्राप्ति हो गई वो कुछ और नहीं चाहता. जिसकी सारी वांछाएं विसर्जित हो गई है, जिसके अंतकरण में कोई वांछा ही नहीं रही, जगत का कोई पदार्थ वो चाहता नहीं, पदार्थों की ओर उसका मन दौड़ता नहीं. सारे प्रलोभनों से जो मुक्त हो गया है, ना शारीरिक सुखों का प्रलोभन है, ना अन्य कोई लौकिक सुखों का प्रलोभन है. जो अपने अंतकरण में पूर्ण रूपेण आत्माराम हो गया है, निर्लिप्त हो गया है, सकल भावों से निवृत्त होकर जो केवल एक भाव में स्थित हो गया है, उसी को भक्ति की प्राप्ति होती है. संतों के अंतकरण में यही भाव होता है. संत अच्छी तरह से समझ लेते हैं. श्वेत केतु को समझने में समय लगा. श्वेत केतु के मन की जो अवस्था है, वही अवस्था साधकों के मन की होती है. हरि हरि. जिसे जानना चाहिए उसे जानने में बड़ा समय लगता है. अन्य बातों का प्रलोभन यदि अंतकरण में निर्माण हो जाए तो फिर मार्ग बड़ा दुष्कर है.
और उसमें भी भक्ति तत्व की प्राप्ति, अंतकरण में पूर्णता, संसार के प्रति वैराग्य यदि निर्माण हो जाए, कोई वांछा ना रहे, किसी वांछा का लवलेश ना रहे, तब भक्ति तत्व की प्राप्ति होती है। और वो प्राप्ति होने के बाद में अन्य कोई इच्छा बचती ही नहीं, ना धन की, ना लौकिक सुख की, अन्य किसी भी वस्तु की अभिलाषा बचती ही नहीं। मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, किसी सरोवर के जैसा शांत हो जाता है। और उस सरोवर में फिर प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जो शांत है, जिसका अंतकरण शांत है, वो अपने अंतकरण में भगवान का प्रतिबिंब देख सकता है। यदा प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। भोगों के प्रति जो उदासीन हो गया है, भोगों की ओर विचार जाता ही नहीं, दृष्टि जाती ही नहीं। दृष्टि तो अपने अंतरात्मा में स्थिर हो गई है। अब अपने अंतरात्मा के तत्व में लीन हो गई है, अपने आप में वही पा लिया है। जहां खोजा था वहीं वो मिल गया है, उसकी प्राप्ति हो गई है। अब किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा कैसे निर्माण होगी? जिसने सबसे बड़ा रतन प्राप्त कर लिया है, वह चमकते हुए पत्थरों के लिए क्यों दौड़ेगा? जिसने सार प्राप्त कर लिया है, सार ग्रहण कर लिया है, उसकी पहचान होना जरूरी है। और वो पहचान तो किसी अवस्था के बाद ही आती है। जैसे अंगिरा महर्षि ने कहा है, मुनि सृष्टि के मुनि है। जब ब्रह्मा भगवान ने मुनि सृष्टि की रचना की थी, उस सृष्टि में, मुनियों की सृष्टि में अंगिरा प्रकट हुए थे। नारद भगवान के अग्रज है, उनके पहले प्रकट हुए थे मुनि सृष्टि में। नारद भगवान निवृत्ति परायण ऋषि है, संसार की किसी माया में वो नहीं पड़े। ब्रह्मा भगवान ने आज्ञा की थी, हे नारद, जो कार्य मैं कर रहा हूं वही तुम ही करो, तुम ही उसी कार्य को करो, संसारी हो जाओ, सृष्टि निर्माण करो। ब्रह्मा भगवान ने आज्ञा दी थी, नारद भगवान ने स्वीकार नहीं की। नारद भगवान ने ब्रह्म भगवान से कहा कि हे पिता, उस मार्ग का अवलंबन मैं नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, सृष्टि निर्माण कार्य भी नहीं करूंगा। जो उपदेश आपने मुझे पहले किया है उसी का अनुसरण करूंगा। मैं तो भगवत चिंतन करूंगा, उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा।
अन्य किसी कर्म से मेरा प्रयोजन नहीं है। ये बात सुनकर ब्रह्म भगवान के अंतकरण में भी रोष का उदय हुआ था और ब्रह्म भगवान के मुख से निकला, जाओ लोक लोकांतर में भटकते रहो। और नारद भगवान ने धन्यवाद किया था, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की है मुझ पर। एक जगह अगर आप मुझे रुकने कहते तो कुछ लोगों का कल्याण होता। आपने कहा कि मैं लोक लोकांतर में भटकता रहूं, ये तो मेरे लिए वरदान हो गया। जितना भ्रमण करूंगा उतने लोग मिलेंगे और जितने मिलेंगे उनका कल्याण करने का भाव मेरे अंतकरण में जागेगा। हे पिता, जैसे आपने कहा है वैसा ही आचरण मैं करूंगा। वाल्मीकि का उद्धार करने आते हैं, वाल्मीकि को मार्ग दिखाने आते हैं। व्यासो नारायण भगवान को मार्ग दिखाने हिमालय जाते हैं। जहां जहां उनकी आवश्यकता है वहां जाते हैं, भक्ति तत्व का उपदेश करते हैं। नारद भगवान जैसा उपकारी कौन हो सकता है? अखंड भ्रमण है। भ्रमण का कोई मतलब नहीं रह जाता यदि उसमें कोई प्रयोजन ना हो। भ्रमण तो है लेकिन भ्रमण का प्रयोजन भी है। हरि हरि। नारद भगवान भक्ति के संस्कार जगत में रोपित करते हैं और संस्कारों के रोपित करने का प्रयोजन बड़ा गहन है, बड़ा गंभीर है। सद्गुणों को रोपित करना है, परम तत्व को रोपित करना है। जीव के अंतकरण में भक्ति के संस्कारों को जागृत करना है और दूसरे जो संस्कार है, जो भटकाने वाले हैं, जो कल्याण करने वाले नहीं है, जो भक्ति मार्ग का अवरोध है, जो ज्ञान मार्ग का अवरोध है, उन्हें दूर करना है। जो अंतकरण में श्रेष्ठ अंग हिनांग हो गया है, उस हिनांग का विकास करना है। श्रेष्ठ को संस्कारित परिष्कृत करना है और जो त्याज्य है उसको हटा देना है, उसका निंदन करना है। बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। नारद भगवान ये कर्म करते हैं। व्यासो नारायण भगवान शोकाकुल थे, कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। क्या करूं, इस जगत का कल्याण कैसे हो? और तब नारद भगवान आए
और नारद भगवान ने व्यासो नारायण को मार्ग दिखाया कि भगवान नाम का गायन करो। व्यासो नारायण, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, आप वैराग्य मूर्ति है, आपने जगत को ज्ञान दिया है, शास्त्र दिए हैं, 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत दिया है, 17 पुराण यथा रुचि यथा भाव आपने जगत को दिए हैं। जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति से जगत का कल्याण नहीं होगा। ज्ञान के साथ साथ उसके अंतःकरण में भक्ति होनी चाहिए, भक्ति तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। भक्ति भाव यदि अंतःकरण में प्रकट हो गया तो जीव का कल्याण हो सकता है। वेदों का शास्त्र, उपनिषदों का शास्त्र भक्ति के साथ या अंतःकरण में अगर प्रकट हो जाए तो फिर जीव का निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। और श्रीमद् भागवत का शास्त्र वर्णन करने का उद्बोधन किया और फिर व्यासो नारायण भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो ग्रंथ सारे जगत के लिए वंदनीय हो गया, जो भक्ति का शास्त्र हो गया। बद्री विशाल के चरणों में ये उपदेश किया था। श्री नारायण भगवान के चरणों में उपदेश किया था, जहां पर नर नारायण भगवान ने तपश्चर्या की, जो नर नारायण भगवान की तपोभूमि है। नारद भगवान की सेवा भूमि है। जब बद्री विशाल भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं, वहां से सभी लोग चले जाते हैं, मंदिर के द्वार बंद हो गए। लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। बड़ी सुंदर होती है वह पूजा, अंतिम पूजा। किसी भाग्यवान को ही दर्शन प्राप्त होता है बद्री विशाल की उस पूजा का। महालक्ष्मी जी का पूजन होता है। बहुत बड़ा तैल पात्र, उसमें घी रख दिया जाता है, ज्योति जलाई जाती है। 6 महीने के बाद में अक्षय तृतीया को, जो बद्री विशाल भगवान का प्राकट्य दिन है, उस दिन जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो अखंड दीप जलता हुआ दिखाई देता है। दीप जैसा प्रज्वालित था वैसा ही है और भगवान का पूजन हो चुका है। पुष्प दलों से, तुलसी दलों से पूजन कर लिया गया है। कपाट खुलते ही नजर आता है। सेवा कौन करता है? उस समय की सेवा नारद भगवान को मिली है। नारद भगवान सेवा करते रहते हैं। अक्षय तृतीया को उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी वहां नहीं थे। 6 महीने उद्धव जी नीचे चले गए थे, पांडुकेश्वर में चले गए थे। वहां पर उन्होंने तप किया था, ध्यान चिंतन किया था। वहां पर नर नारायण भगवान की सेवा वो करते थे पांडुकेश्वर में। और बद्री विशाल में, उस स्थान पर
केवल नारद ही थे। नारद भगवान को यह अंतरंग सेवा नारायण भगवान ने दी है। नारद भगवान का भाव बड़ा भव्य है। अपने अंतःकरण को नारायण भगवान की भक्ति से परिपूर्ण कर दिया है। एक बार की घटना है। नारद भगवान वैकुंठ धाम गए और नारायण भगवान को नहीं देखा। नारायण भगवान वैकुंठ धाम में विराजते हैं। वहां नारायण भगवान को नहीं देखा। चारों ओर ढूंढा, कहीं दर्शन नहीं हुआ। सारे जगत में खोजा, कहीं भी नारद भगवान नहीं दिखे। बड़े व्याकुल हो गए नारद भगवान, आज मेरे स्वामी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। आज क्या कारण है? मेरे स्वामी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। फिर वापस आए वैकुंठ धाम। बड़े व्याकुल है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मेरे भगवान कहां है? मेरे भगवान कहां है? और लक्ष्मी जी का दर्शन हो गया। लक्ष्मी जी के चरणों में दंडवत किया और लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, देवी जी मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं बड़ा व्याकुल हूं, बड़ा उत्कंठित हूं, कहां दर्शन होंगे? लक्ष्मी जी ने इशारा किया, अंगुली निर्देश कर दिया, अंगुली दिखाई। नारद भगवान उस ओर चल दिए। विशाल, बड़ा सुंदर, बड़ा शांत मंदिर। प्रवेश किया, अंतःकरण शांत हुआ। तुलसी की सुगंध आ रही है, कस्तूरी की सुगंध आ रही है, चंदन की सुगंध आ रही है। भीतर चले गए नारद भगवान और वहां पर उन्होंने देखा कि साक्षात नारायण भगवान पूजन कर रहे हैं। नारायण भगवान किसका पूजन कर रहे हैं? यह विचार नारद भगवान के अंतःकरण में आया। वो तो सर्वेश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर है। वो किसका पूजन कर रहे हैं? और जब निकट गए तो देखा सुंदर सी नारद भगवान की मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति, और उसका पूजन नारायण भगवान कर रहे हैं। ओ नमो नारद नारायणाय। ओम नमो नारद नारायणाय। ओम नमो नारद नारायणाय। नारद भगवान की मूर्ति देखकर और साक्षात नारायण भगवान देवाधिदेव उस मूर्ति का पूजन करते देखकर
नारद भगवान चकित हो गए। मेरा पूजन मेरे प्रभु कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये क्या लीला है? आप मेरा पूजन कर रहे हैं, आपके लिए मैं पूजनीय कैसे हो गया? और नारद भगवान को श्री नारायण भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारे अंतकरण का जो दिव्य भाव है उसके कारण तुम मेरे लिए पूजनीय हो गए हो। जैसे तुम्हारे अंतकरण में मेरे लिए दिव्य भाव है, वैसे ही मेरे भी अंतकरण में तुम्हारे लिए दिव्य भाव है। दोनों तरफ एक ही तत्व है, दोनों तरफ एक ही भाव का विस्तार है। नारद भगवान ने श्री नारायण चरणों में दंडवत कर दिया। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सारे भावों की उलझन समाप्त हो जाती है। विचारों के कारण मन में जटिलता निर्माण होती है। साधक को इन तत्वों का अनुभव होता है। जब तक मन में जटिलता है, विचारों की उलझन है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। विचारों की उलझन यदि बढ़ जाए तो परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है? जीव तो अपने ही विचारों में उलझ गया है। विंध्याचल के मन में दुविधा थी, विंध्याचल के मन में उलझने थी, अपने आप को बड़ा कर लिया था, आकार में बड़ा कर लिया था। आकार में बड़ा करने से कौन सा कल्याण होगा? आकार में बड़े हो जाओ तो विकार बढ़ते हैं, अहंकार बढ़ता है, और अहंकार तो बहुत बड़ी बाधा है। मैं धनी हो जाऊं, बहुत बड़े धन का मालिक हो जाऊं, बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाऊं, लोग कहें कि मेरे जैसा कोई नहीं है। एक अमीर आदमी की पत्नी एक संत से मिलने गई। संत ने आशीर्वाद दिए, तुम्हारा कल्याण हो। उस महिला ने संत से पूछा, कल्याण कहा है आपने? वह कल्याण मेरा कैसे हो सकता है? संत ने पूछा, क्या अवरोध है? महिला ने उत्तर दिया, पति के अंतकरण में बहुत बड़ा गर्व निर्माण हो गया है, और उस गर्व के कारण उनके कर्म बिगड़ गए हैं। उनका देखना बदल गया है, उनका बोलना बदल गया है। अहंकार जीवन में आए तो देखना बदल जाता है, बोलना बदल जाता है। मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, सबको मुझे नमस्कार करना चाहिए, सबको मुझे मानना चाहिए, बस मेरी ही मान्यता हो। अहंकार बड़ा अविचारी है,
अपने आप को भगवान जैसा मानने लगता है। हिरण्यकश्यप के जीवन में भी आया था, कंस के जीवन में भी आया था, दुर्योधन के जीवन में भी आया था। दुर्योधन यही सोचता था कि दुर्योधन बड़ा है, उसका पुरुषार्थ बड़ा है, उसका धन बड़ा है, उसका राज्य जो है वह आसेतु हिमाचल, सेतु बंद से लेकर हिमाचल तक है। पृथ्वी पर उसके राज्य जैसा राज्य नहीं, उसके जैसा पृथ्वी का कोई स्वामी नहीं। अहंकार अवरोध है। खुली आंखों से देखने के बाद में भी तत्व का दर्शन अहंकारी को नहीं होता है। अहंकारी का जो तत्व ज्ञान है वो विलुप्त हो जाता है। समझाने पर भी उसकी बात समझ में नहीं आती है। हर दिशा से वो अपने आप को ही देखता है। हर अवस्था में वो अपने आप को ही ज्ञानी मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। अपनी ही आंखें वह स्वयं फोड़ लेता है। उसका विवेक कुंठित हो जाता है। सद्विचार उसके अंतःकरण में उपजता नहीं, और जो उसे सद्विचार देने लगता है उसी को वो शत्रु मान लेता है कि तू मुझसे जलता है, तू मेरी महानता को स्वीकार नहीं करता है, तू मेरा शत्रु है। इस प्रकार की भावना उसके अंतःकरण में निर्माण हो जाती है। वो भावना उसे अंध बना देती है। अहंकारी को ज्ञान की प्राप्ति कहां? अहंकारी को शांति कहां? उसे तो अशांत ही रहना पड़ता है। हरि। नारद महर्षि ने कृपा की थी विंध्याचल पर। खुद को बहुत बड़ा मान रहे हो, सूर्य के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, सारे जगत पर संकट निर्माण हो गया है, आधी पृथ्वी पर अंधेरा हो गया है तुम्हारे कारण। अहंकार ने तुम्हारे अंतःकरण को अंधकारग्रस्त कर दिया है, और तुम्हारे कर्मों ने जगत को अंधकारग्रस्त कर लिया है। अभी पश्चाताप करो। ऋषि मुनियों ने तुम्हें समझाया, तुमने ऋषि मुनियों को डांट दिया कि मेरे प्रभाव को कम करना चाहते हो, मुझे बताना चाहते हो, विंध्याचल को बताओगे। विंध्याचल को अज्ञानी समझा है। विंध्याचल ने जो जगत में ख्याति प्राप्त की है उसे नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारे अंतःकरण में जलन हो रही है। ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, तुम्हारी प्रगति में हमारा आनंद है, तुम प्रगति करो, बहुत बड़े हो जाओ, ज्ञान में बड़े हो जाओ, आत्मज्ञान में बड़े हो जाओ। तुम्हारे अंतःकरण में सद्गुणों की प्रतिष्ठा हो, तुम्हारे अंतःकरण में सद्भाव जागे, तुम्हारे कर्म जगत के लिए सुख देने वाले हो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे भले के लिए आए हैं, तुम्हें कल्याण का मार्ग दिखाने आए हैं। जिस मार्ग का अवलंबन तुमने किया है हे विंध्याचल, वह अहंकार का मार्ग है,
पाप का मार्ग है। तुम श्रेष्ठ कुलोत्पन्न हो। सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करने से तुम्हारी महिमा बढ़ती नहीं, तुम्हारी महिमा घटती है। भाव से कोई महान होता है, सद्विचारों से महान होता है, सत्कर्मों से महान होता है। अहंकार से कोई महान नहीं होता। ऋषि मुनियों ने बताया था, उसका असर विंध्याचल पर पड़ा नहीं। ऋषि मुनियों ने जाकर नारद जी से कहा कि आप जाइए, उस विंध्याचल पर कृपा कीजिए, उसे दृष्टि दीजिए। और तब नारद भगवान आए थे, विंध्याचल के शिखर पर आए थे और वहां पर बैठे नारायण नाम का उच्चारण कर रहे थे। विंध्याचल ने देह धरा, प्रकट हुआ विंध्याचल, नारद भगवान के चरणों में दंडवत किया। नारद भगवान ने उस विंध्याचल को उपदेश किया, तत्व का उपदेश। श्रेष्ठ बनना है, अच्छी बात है। ये श्रेष्ठ बनने का मार्ग ऊंचा होना नहीं है, समर्पित हो जाना है। उल्टी प्रक्रिया है। जितने लीन हो जाओगे, जितने नम्र हो जाओगे, उतने ऊंचे होगे। नम्रता को धारण करो। अंतकरण में तुम्हारे ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। जिसे तुम ज्ञान समझ रहे हो वो ज्ञान नहीं, वो अहंकार है। अहंकार तो ज्ञान को नष्ट कर देता है। अब जागो, तुम्हारे अंतकरण में उस चेतना को जगाओ, वो जो अंतकरण में ज्ञान का दीप प्रज्वालित करती है। नम्रता सीखो, लीनता सीखो। दिव्य उपदेश नारद भगवान ने दिया। विंध्याचल की आंखों से अश्रु बहने लगे। बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। जाने अनजाने में ये सब हुआ है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे लिए कौन सा उपाय है? और नारद महर्षि ने दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। विंध्याचल का अंतकरण परिवर्तित हो गया। अहंकार के भाव का लय हो गया, ज्ञान भाव का उदय हुआ। हे विंध्याचल, अब भक्ति की प्राप्ति करो। अब भक्ति की प्राप्ति कैसे करूं? शिव भगवान का स्मरण करो, शिव भगवान का नाम चिंतन करो, शिव भगवान को शरणागत हो जाओ। नारद भगवान ने उपदेश किया, विंध्याचल शिव भगवान के शरण हुए, शिव चिंतन में लीन हुए और फिर उन्हें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो शिव भगवान को शरण जाता है उसे राम प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के प्रदाता है शिव भगवान। ओम
महर्षि वेद व्यास को नारद भगवान ने भक्ति का मार्ग दिखाया था। तब भगवान वेद व्यास ने नारद भगवान से पूछा था कि प्रभु आपको भक्ति की प्राप्ति कैसे हुई। और तब नारद भगवान ने व्यासो नारायण भगवान से अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांत सुनाए थे। नारद भगवान का जन्म एक बार गंधर्व के रूप में हुआ था। उपबरहण नाम के गंधर्व थे, बड़े गुणवान थे, मधुर कंठ था, मधुरता से गायन करते थे। उनका गायन सुनकर देव ऋषि मुनि स्तंभित हो जाते थे। और आप देखिए, किसी कलाकार को यदि कोई देन प्राप्त हो गई तो उसके अंतःकरण में सूक्ष्म अहंकार जरूर प्रकट होता है। और जब वो अहंकार बड़ा होने लगे, विस्तार पाने लगे, तो उस कलाकार की कला का अधःपतन हो जाता है। गुण तो प्राप्त होना चाहिए, कला तो प्राप्त होनी चाहिए, किंतु कला का अभिमान ना हो, गुण का अभिमान प्रकट ना हो। जिसका भी अभिमान होता है, अहंकार होता है, वो बिगड़ जाता है। युवा अवस्था में बहुत सुंदर दिखने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में बहुत कुरूप हो जाता है। उसे देखकर विश्वास नहीं होता कि यही वो है। रूप को बिगाड़ दिया। समय प्रहार करता है जीवन पर, समय के प्रहार चल ही रहे हैं। जरा जब काल के सामने आई, वो तो शादी करना चाहती थी। नारद भगवान से उसने पूछा था। नारद भगवान ने हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं, विवाह का विचार मैं नहीं कर सकता। बहुत दौड़ी थी नारद भगवान के पीछे। नारद भगवान ने उसे लौटा दिया। फिर काल के पास आई, काल से कहने लगी, काल ने उसका स्वागत किया, जरा मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं, तुम तो मेरी बहन हो। काल ने जरा को बहन बना लिया और उस जरा से कहा, तुम जाओ, जगत के जो जीव है उनको भोगो, उन पर आक्रमण करो, तुम्हारा प्रभाव प्रकट होना चाहिए। और जरा का प्रभाव जीव के चेहरे पर प्रकट हो गया। चेहरा देखो तो समझ में आता है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, बहुत बूढ़ा हो गया है, जरा जीर्ण हो गया है। उस जरा ने उस मनुष्य के चेहरे को विकृत बना दिया है, दांतों को खंडित कर दिया है, आंखों की दृष्टि को अंध बना दिया है, कर्णों को बधिर कर दिया है, शरीर में कंपन ला दिया है, शक्तिहीन कर दिया है।
प्रभावहीन कर दिया है। जरा का प्रभाव बड़ा प्रचंड है, उसकी शक्ति बड़ी प्रचंड है। जीव पर उसने आक्रमण कर दिया है। उसके आक्रमण से नारद भगवान बच गए, कोई प्रभाव नहीं हुआ नारद भगवान पर। गर्व का प्रसंग है। एक जन्म नारद भगवान का गंधर्व रूप में है। उपबरहण नाम के गंधर्व है, मधुर कंठ से गायन करते हैं, देव मुग्ध हो जाते हैं, ऋषि मुनि मुग्ध हो जाते हैं। ब्रह्म सभा में गायन है, सारे देव वहां बैठे हैं, सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, अप्सरा नृत्य कर रही है, सुंदर भावों को प्रकट कर रही है। देव बड़े मुग्ध हो गए। गायन चल रहा है, गंधर्वों का गायन, एक के बाद दूसरा गायन कर रहा है। मृदंग बज रहे हैं, वाद्य यंत्रों का मधुर ध्वनि सारे वातावरण को मोहित कर रहा है। और जो तान छेड़ी नारद भगवान ने, उस तान ने तो सबको अपने वश में कर लिया है। सब तल्लीन हो गए। नारद भगवान ने देख लिया उनकी कला का कितना प्रभाव हो गया है। मन में विचार आया कि मैं तो इस सभा का भूषण हूं, इस सभा का मैं प्राण हूं। तान लेते समय ऐसे विचार आ रहे हैं, ब्रह्म भगवान ने वो विचार जान लिए। ब्रह्म भगवान को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मलोक में ऐसे विचार, जीवन में कहीं अच्छा अवसर मिले, अच्छी जगह रहने का, तो अच्छा होकर रहना चाहिए। संतों के संग यदि रहना है तो सच्चरित्र होकर रहना चाहिए, संत जैसा होकर रहना चाहिए। संत के पास अगर पापाचरण करते हुए रहने लगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ऐसे प्रमाण है दुनिया में। जगत में जहां भी रहना है, अच्छा होकर ही रहना है, उजाला होकर रहना है। उजालों में अंधेरा होकर नहीं रहना है, उजालों में अंधेरा नहीं बन जाना है। सच्चरित्रों के साथ में दुष्चरित्र कैसे रह सकता है? मन में यह विचार आया, अहंकार का सूक्ष्म विचार आया, यदि मैं ना होता तो आज ये आनंद ना होता। इस तरह से सोचने लगे और ब्रह्म भगवान ने ब्रह्म सभा को रोक दिया। नृत्य बंद करो, गायन बंद करो। सब शांत हो गए क्षण भर के लिए और ब्रह्म भगवान ने श्राप का उच्चारण किया। ब्रह्म सभा में आकर भी मनुष्योचित कर्म कर रहे हो, उपबरहण, ये ब्रह्म सभा के लिए उचित आचरण नहीं है। तुम्हारे अंतकरण में उपजे हुए भाव मैंने जान लिए हैं। तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम मनुष्य लोक में जाओगे, दासी पुत्र बनोगे, मनुष्य के जीवन के सुख दुख भोगोगे। नारद भगवान ने हाथ जोड़ लिए। श्राप आपने जो दिया है वो मेरे मंगल के लिए ही दिया है। मेरे हाथों से भयंकर कर्म हो गए, मुझे दंड मिलना ही चाहिए और आपने मुझे दंड दे दिया है। आपका दंड मैं स्वीकार करता हूं। दासी पुत्र का जन्म भोगूंगा,
एक विनती है आपसे, भगवत स्मृति मेरी नष्ट ना हो। मेरी भगवत स्मृति अखंड बनी रहे। और नारद भगवान के अंतकरण में करुणा उपजी और उन्होंने नारद जी को वरदान दे दिया, ठीक है, तुम्हारी भगवत स्मृति अखंड रहेगी। जिसके जीवन में भगवान की स्मृति है, भगवान का स्मरण है, वो यदि प्रयत्न करे, तितिक्षा से प्रयत्न करे, पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर सकता है। नारद भगवान का जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ। वो दासी तो थी, लेकिन संतों की दासी थी। एक आश्रम में संतों का निवास था, वहां संतों की सेवा के लिए वो दासी निवास करती थी। उसका 5 वर्ष का बालक नारद भी उसके साथ ही निवास करता था। उस आश्रम का प्रभाव नारद भगवान के अंतकरण पर पड़ा। वहां हमेशा मंत्रोच्चार होते रहता था, मंत्रों का उच्चारण। अखंड वहां भगवान का नाम घोष चलता था, भगवान नाम का नाम घोष चलता था। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हर जगह नारायण भगवान का नाम, नामों का उच्चारण। नारायण नाम का हो या शिव भगवान का हो, इसमें भेद नहीं है, इसमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है। नाम तो नाम है। नाम को अपने अंतकरण में धारण करने वाला जो नामी है, वो नाम रूप हो जाता है। अंत में वो नाम रूप हो जाता है। इतना प्रभाव है नाम का, सगुण हो या निर्गुण हो, जो भी भाव हो, जिस किसी पद्धति की उपासना हो, नाम तो दोनों पद्धतियों का आधार है। निर्गुण का आधार भी नाम है, सगुण का आधार भी नाम है। नाम के बिना क्या बच गया? नाम के बिना तो कुछ भी बचा नहीं है। उस नाम का प्रभाव नारद भगवान के अंतकरण में बैठ गया। दिन रात उसके भी अंतकरण में नाम प्रविष्ट हो गया। कुछ बाद जो दासी थी वो संतों की सेवा में थी, पूजा की सामग्री इकट्ठा करके देती थी, समिधाएं लाकर रख देती थी, यज्ञ कुंड को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखती थी, पुष्प लाकर रखती थी, पूजा का साहित्य तैयार रखती थी, संत महात्माओं की सेवा करती थी। नारद भगवान भी पुष्प लाकर रखते थे। 5 वर्ष के नारद, संतों की दृष्टि उस बालक पर पड़ी और जो पदार्थ संतों को मिलते थे उनमें से कुछ भाग संत उस बालक को दे देते थे। वो संत उच्चिष्ट नारद भगवान ग्रहण करते थे। नारद का भाव बदल गया, विशुद्ध हो गया, अंतकरण परम शांत हो गया, सरोवर जैसा, उसमें कोई तरंग नहीं उठ रही है। एक दिन संत जाने लगे
नारद भगवान ने चरणों में प्रणिपात किया, मुझे भी साथ आने दीजिए। संतों ने कहा, नहीं, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम कष्ट सह नहीं पाओगे, जब बड़े हो जाओगे तब आना। संत चले गए। नारद भगवान बड़े व्याकुल हुए। कुछ दिनों बाद माता जी का देहांत हो गया। नारद भगवान अकेले रह गए। हिमालय में घूमने लगे, संतों को ढूंढने लगे, संत मिले नहीं। फिर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, एक पैर पर खड़े हो गए और 5 वर्ष के नारद भगवत आराधन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि प्रलय का समय हो गया, सारी सृष्टि का लय होने का समय हो गया। सारे नक्षत्र डूब गए, सूर्य डूब गए, चंद्रमा डूब गए, समुद्र ने मर्यादाएं छोड़ी। हाँ, भगवान ने दर्शन दिया नारद भगवान। हे नारद, एक क्षण के लिए मैं तुम्हें दर्शन देता हूं और आने वाले कल्प में तुम प्रकट हो जाओगे। तब तक ब्रह्म श्वास में निवास करो। और नारद भगवान ब्रह्म श्वास में समा गए। सारी सृष्टि डूब गई, प्रलय हो गया। अनंत काल तक वह प्रलय चला और बाद में जब फिर से सृष्टि निर्माण करना आरंभ हो गया, ब्रह्म सृष्टि रचने लगे, उनके श्वास से नारद भगवान प्रकट हो गए। भगवान नाम लेते हुए प्रकट हो गए। ब्रह्म श्वास में तपश्चर्या हो गई। तपश्चर्या व्यर्थ नहीं जाती, खाली नहीं जाती। किया हुआ व्रत खाली नहीं जाता, लिया हुआ भगवान नाम खाली नहीं जाता। किसी बैंक में यदि कोई बहुत बड़ी निधि सुरक्षित रख दे तो वो बैंक डूब सकता है। रखी हुई राशि उस डूबती हुई बैंक के साथ ही डूब सकती है। लिया हुआ भगवान नाम कभी नहीं डूबता। परमात्मा के चरणों में अर्पण की हुई सेवा वो कभी नहीं डूबती, वो मनुष्य को डूबने नहीं देती। ये शास्त्रों के प्रमाण है, ये संतों के प्रमाण है। जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, जो अविनाशी है, उसी का आधार लेना चाहिए। संत उपदेश वही करते हैं और उसी से भक्त का कल्याण होता है। नारद भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ओम क्षीराभिशयना नारायणा श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा क्षीराभिशयना नारायणा श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा।
प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और नारद भगवान को उन्होंने वीणा दी। नारायण भगवान ने वीणा दी है, इसीलिए नारद भगवान उसे हमेशा अपने अंतकरण से लगाए रखते हैं। वीणा का मतलब है नाम। उसको भूमि पर नहीं रखते, उसे नीचे नहीं रखते। नाम अगर नीचे रख दिया, नाम तो आधार है, नाम को नीचे कैसे रखा जा सकता है? नाम तो जीव के ऊर्ध्व गमन का मार्ग प्रशस्त करता है। नाम तो आधार है जीवन का, नाम भक्ति का आधार है। नारद भगवान अपने हृदय से लगाए रखते हैं। देवदत्ता मिमां वीणा, परमात्मा ने दी है। देवदत्ता इमां वीणा स्वरवरं मा विभूषिता। 7 स्वरों से युक्त है। सप्त स्वर विभूषित, जगत को संगीत देने वाले नारद भगवान हैं। उन्होंने जगत को संगीत दिया है, गायन कला दी है, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद, इन 7 स्वरों पर गायन का शास्त्र आधारित है। उसका ज्ञान जगत को देने वाले नारद भगवान हैं। नारद भगवान गायन महर्षि है। गायन करने वालों में जो ऋषि और उन ऋषियों में महर्षि, और उस वीणा पर जो गायन किया नारद भगवान ने, वो भगवान नाम का गायन है। वो मुक्त करने वाला गायन नहीं, वो विषयों का गायन नहीं, वह वासनाओं का गायन नहीं, तुच्छ भाव का गायन नहीं। सप्त स्वरों को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। और पुरातन काल में मंदिरों में भगवान नाम गायन की व्यवस्था थी और आज भी है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी को जगाने के लिए गीत गोविंद का गायन होता है। बद्रीनाथ जी में वेद मंत्रों का पठन होता है। वेद मंत्रों से प्रभु को जगाया जाता है। प्रभु कहां सोते हैं? वो तो निद्रा तंद्रा से मुक्त है, उन्हें निद्रा नहीं है। ये तो अपने भाव के लिए हम करते हैं, शयन देते हैं, शयनारती होती है। अंत में भगवान का तुलसी पूजन करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक अब शयन करो। शयन की प्रार्थना करते हैं। आता स्वामी सुखे निद्रा करा
गोपाळा आता स्वामी सुखे निद्रा करा गोपाळा जागविले आम्ही जागविले आम्ही आपणा भक्तीची आचाडा आता स्वामी सुखे निद्रा करा गोपाळा जागविले आम्ही आपुलिया भक्तीचा चाडा। हमने आपको परमात्मा जगाया है, यशोदा जी कृष्ण परमात्मा को सुलाती थी और मधुर स्वर में गायन करती थी, और यशोदा जी का गायन सुनकर परमात्मा निद्रा लेते थे। जो अवस्था वृंदावन धाम में थी, जो अवस्था नंदगांव में थी, वही अवस्था अयोध्या जी में भी थी। कौशल्या जी रामलला को सुलाती थी और मधुर स्वर में गायन करती थी, और यशोदा जी के लिए, कौशल्या जी के लिए अखंड जागृत रहने वाला वो परमात्मा निद्रा धारण करता था। भक्त का भाव है, भक्त की आराधना का मार्ग है। गायन का शास्त्र था, विभिन्न छंदों में, विभिन्न रागों में भक्त की सुविधा के लिए समय के अनुसार रागों की रचना हुई थी, और प्रातःकाल में भूपाली सुबह गाए जाने वाले रागों की रचना हुई। मध्याह्न में अलग राग है, पहले प्रहर के राग, दूसरे प्रहर के राग, तीसरे प्रहर के राग, चौथे प्रहर के राग, अंतिम प्रहर के राग, विभिन्न रागों की रचना हुई। शुद्ध विशुद्ध स्वरों की रचना उसमें हुई। भक्ति को माधुर्य से भर दिया है, मधुरिमा से भर दिया है। भक्ति में संगीत आने से वो नाम सुगंधित हुआ है। हरि हरि सर्व सुख लालो सर्व अलंकार। भक्त मन में सोचता है कि मुझे परमात्मा की भक्ति मिली है, उनके नाम का गायन मैं कर रहा हूं, अखंड कर रहा हूं, सारे सुख मुझे मिल गए। सर्व सुख लालो सर्व अलंकार। आनंदे निर्भर दुल्लत सो। भक्त के अंतकरण में कोई दूसरा विचार रहता ही नहीं, दूसरा विचार आता ही नहीं। हाँ
सारे सुख प्राप्त हो गए, सारे आनंद प्राप्त हो गए, परमात्मा की सेवा करते हुए आनंद प्राप्त हो गए। स्वयं का भी विस्मरण हो गया है। ऐसी नारद भगवान की अवस्था है। कृष्ण परमात्मा की आज्ञा से बद्री विशाल गए थे और वहां पर निवास किया। वहां कृष्ण परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। एक बार कृष्ण परमात्मा से पूछा था, हे प्रभु, आप तो लीला समाप्त करने वाले हैं, आप तो अब जाने वाले हैं, आपको मैं कहां देखूंगा? आपके बिना तो मेरा अंतकरण व्याकुल हो जाएगा, आपके दर्शन कहीं नहीं होंगे। और कृष्ण परमात्मा ने कहा कि हे नारद, मेरा आना और मेरा जाना, इसे तुम सत्य मान रहे हो। हे नारद, मेरा जाना नहीं है, मैं हर अवस्था में जगत में हूं। मेरे दर्शन तुम्हें बद्री विशाल में होंगे, वहां पर तुम मेरा दर्शन पाओगे। और इसीलिए नारद भगवान वहां गए और सेवा में लग गए। हे नारद, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद में आत्मज्ञानी को जो अनुभव होता है, उपनिषद जिसकी घोषणा करते हैं, वेद जिनकी चर्चा करते हैं, वही ज्ञान भक्त सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। उपनिषदों के तथ्य बहुत जल्दी समझ में आए, इतने सरल नहीं है। प्राप्तकर्ता को उस अवस्था तक पहुंचना होता है। यदि प्राप्तकर्ता उस अवस्था तक पहुंचे तो उसे उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता, ये सबके लिए संभव नहीं है। चाहो जोग तिहि काल, तिहु लोका। चाहू जुग तिनि काल, तिहु लोका। भय नाम जपि जीव विशोका। तीनों लोकों में, तीनों कालों में भय नाम जपी जीव विशोका। प्रभु का नाम लेकर लोग दुखों से मुक्त हो गए, शोकों से मुक्त हो गए, आनंद को प्राप्त हुए। वेद पुराण संत मत एहू। वेदों का यही मत है, पुराणों का यही मत है, संतों का यही उपदेश है। वेद पुराण संत मत
सकल सुकृत सकल सुकृता फल राम स्नेहो। राम प्रभु का स्नेह मिल गया, राम प्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ। ये सारे पुण्यों का फल है। मनुष्य दो प्रकार के कर्मों को करता है। भगवत समर्पित शुद्ध कर्म जो है वो कर्म पुण्य रूप हो गए हैं, और उन पुण्य रूप कर्मों का फल जो है वो है राम प्रभु का स्नेह। राम प्रभु का स्नेह यदि प्राप्त हो गया तो जीवन तो मंगलमय हो गया। अब जीवन में कोई दुविधा नहीं रही, कोई मुश्किल नहीं रही, कोई ग्रंथि नहीं रही, सारी ग्रंथियां छूट गई है। मनुष्य को देखो जीवन से परेशान, परिस्थिति से परेशान, जिस अवस्था में वो रहता है उस अवस्था से परेशान, सुख का नामो निशान उसके मुख पर नहीं है। उसकी वाणी में वेदनाएं हैं, स्वयं की वेदनाएं। जैसे कोई डूबने वाला व्यक्ति गहरे जल में प्रवेश कर रहा है, जिस ओर वो आगे बढ़ रहा है वो तो डूबने वाला ही है। अपने मुक्ति का मार्ग उसने नहीं चुना है, उसका प्रस्थान तो डूबने हो रहा है। वो साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई देता है। उस जीव की अवस्था देखी जा सकती है। पूर्व जन्म में कोई सुकृत नहीं हुए, कोई पुण्य तब भी नहीं किए, अब भी नहीं किए। परकारज दुख सहे, परकारज दुख सहे, लेतन हरि रस घूंट। भक्ति का एक घूंट भी नहीं लिया, देह के कार्य में व्यस्त रहे। जिसे सुख माना था वो तो महादुख निकल गया, जिसे सुख देने वाले माना था वो तो दुख देने वाले हो गए। जो मुक्ति के लिए सहायक हो गए वो तो बंधन के कारण बन गए। पत्नी रो रही है, बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है, माता पिता रो रहे हैं। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। हर कोई छटपटा रहा है। जो बातें सुख का कारण थी वही दुख का कारण बन गई है। यही बात तो बृहदारक उपनिषद में समझाई गई। जिन्हें सुख का कारण समझा वही दुख का कारण निकल गए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो भ्रम में जीना हो गया। सत्य समझ में नहीं आया, तत्व समझ में नहीं आया। भगवान को शरण जाकर, भगवान नाम को लेकर अपने जन्म को सफल किया जा सकता था, सफल किया जा सकता है। कौन कहता है कि संसार छोड़ो और छोड़ने से छूटेगा? कितने छोड़ने वालों ने छोड़कर
फिर पकड़ा है। छूटता कहां है? उस अवस्था में मन आ जाए तो जैसे पेड़ से पका हुआ फल अपने आप विलग हो जाता है, उस तरह से छूट गया। वही छूटना है, सहजता से, कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। शरणागति की आवश्यकता है, भगवत चरणों में शरणागति। हरे भक्ति प्रेमा वीणा, भक्ति प्रेमा वीणा, ज्ञान नको देवा, भक्ति प्रेमा वीणा, ज्ञान नको देवा, अभिमान नित्य नवा तया माजी। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, पैठन के महान संत, कलयुग में हुए हैं। कलयुग के जीवों को वो दिव्य मार्ग दिखाया। विष्णु रूप है, महाविष्णु का अवतार है। भानुदास महाराज के कुल में उत्पन्न हुए और सारे जगत को ज्ञान से प्रकाशित किया। वेदों का मर्म उन्होंने जान लिया है, उपनिषदों का मर्म उन्होंने जान लिया है, और जो तत्व उन्होंने जान लिया है उसी तत्व को प्रकट करते हैं। जिसने जाना है वही जना सकता है। जिसने समझा है वही समझा सकता है। जो स्वयं ना जाने वो क्या जनाए, जो स्वयं ना समझे वो क्या समझाए। एक गृहस्थ ने पूछा था, महाराज जी लोग बहुत बताते हैं लेकिन बात समझ में नहीं आती, अंतकरण में बात टिकती नहीं। परमार्थ सुनने का प्रयत्न करता हूं, प्रवचन सुनता हूं, जहां जहां अवसर मिलता है सुनता हूं, अधिक से अधिक सुनता हूं, किंतु अंतकरण में जिस भाव की चर्चा आप कर रहे हैं वो नहीं जाग रहा है। बहुत दुखी हूं। सब कुछ करने के बाद में भी मेरे अंतकरण में अंधेरा है, वो आनंद मुझे नहीं आ रहा है। आंखें खोलकर जब चारों तरफ देखता हूं तो सब आनंद में तल्लीन लगते हैं, डोलते हैं, डोलकर गायन करते हैं, उनके चेहरे पर दिव्य भाव दिखता है। मेरे अंतकरण की ऐसी अवस्था क्यों नहीं होती? और संत ने उत्तर दिया कि तुम्हारे अंतकरण की भी वैसी ही अवस्था होने वाली है। चारों ओर देखकर तुम्हारे अंतकरण में ये भाव उपजना कि तुम्हारे अंतकरण में वो विशुद्ध भाव निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? भगवान के लिए प्रेम निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए सातत्य चाहिए। प्रारब्ध बहुत बड़ा है, उसको शेष करने के लिए समय लगेगा। और तुम क्यों जिद पर अड़े हो?
कि वो अनुभव मुझे जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। ये प्रभु पर छोड़ दो। तुम उस मार्ग में लगे हो, ये कम बात नहीं है। ये बहुत बड़ा निर्णय है तुम्हारे जीवन का, बहुत श्रेष्ठ निर्णय है। तुम परमार्थ में लगे रहो, उसकी तीव्रता को बढ़ाओ, उसकी आर्तता को बढ़ाओ। एक क्षण परमार्थ में और 24 घंटों में जितने क्षण है वो सारे क्षण संसार में बिताने से वो परमार्थ का बिताया हुआ एक क्षण तुम्हारे लिए बहुमूल्य है। तुम उस एक क्षण को तो बदलो, प्रयास तो करो। प्लीज कंटिन्यू, डू नॉट स्टॉप, नेवर स्टॉप। एवरीथिंग विल चेंज, योर लाइफ विल चेंज। You will awake in Paramartha. You will know that you could not know. You will know that you wanted to know, but after trying so much, you could not know. अपने प्रयत्नों को दृढ़ रखो, इसमें कोई दबाव ना बने, सहजता से हो। भक्ति प्रेमाविण ज्ञान नको देवा। मुझे नहीं चाहिए वो ज्ञान जिसमें प्रेम ना हो, जिसमें भक्ति ना हो। प्रेमा भक्ति, माधुर्य भक्ति जो गोपिकाओं की थी, जिसका वर्णन नारद महर्षि ने किया। अभिमान जहां भी आता है नुकसान ही देता है। प्रेम सुख देई, प्रेमा सुख देई, प्रेमावीण नाही समाधान। प्रेम सुख देई, ये लौकिक प्रेम की बात नहीं हो रही है। जगत में लोग जिसे प्रेम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। जगत में तो किसी छोटे से सहकार्य के अनुभव को भी लोग प्रेम बता देते हैं। प्रेम बड़ी गहरी चीज है, गहन वस्तु है, बड़ी सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। गोपिकाओं के अंतकरण में था, संतों के अंतकरण में प्रकट होता है। हरि प्रेम स्वरूप है। अंतकरण में हरि आ गया, परमात्मा आ गया कि वो सर्वत्र दिखाई देने लगता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, सारा जगत ही प्रभुमय हो जाता है। प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई, प्रेमाविण नाही समाधान। गोपियों के मन की अवस्था शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज अपनी वाणी से वर्णन करते हैं। वर्णन करने वाले बड़े उच्च कोटि के महात्मा है, ज्ञान वैराग्य भक्ति की मूर्ति है।
और वो जो मांग रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। वैसे ज्ञान मत देना परमात्मा जिसमें प्रेम ना हो, जिसमें भक्ति ना हो। परमात्मा की भक्ति तो मिले, साथ साथ प्रेम भी मिले। दक्षिण के संत, तिरुवन्नामलाई के संत श्री रमण स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भक्ति इज द मदर ऑफ ज्ञाना, भक्ति इज द मदर ऑफ वैराग्य। स्वामी जी बहुत नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, हर किसी के साथ बोलते भी नहीं थे। उनकी वाणी रहस्यमय थी, उनकी वाणी में वेदों के अर्थ थे, उनकी वाणी में उपनिषदों के तत्व थे। जिसने भी उनकी वाणी सुनी, उनके अंतकरण में अपार प्रेम परमात्मा के लिए निर्माण हो गया। भक्ति इज द मदर ऑफ ज्ञाना, भक्ति इज द मदर ऑफ वैराग्य। ये विचार जब उन्होंने प्रकट किए तब पश्चिम के जो विद्वान थे वो चकित हो गए। सारा भागवत ही आ गया है। भक्ति की प्राप्ति दुर्लभ है। व्यासो नारायण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, ना हुआ है ना होगा। किंतु भक्ति के अभाव में उनके जीवन में बड़ी द्विविधा निर्माण हो गई थी। वो रोने लगे थे और नारद भगवान ने महत्व समझाया और उन्होंने भक्ति का शास्त्र जगत को दिया, श्रीमद् भागवतम। जे सुख क्षीर सागरी कीजे, जे सुख क्षीर सागरी कीजे, तेया वैष्णव मंदिरी देखिजे। ये चरण तो भानुदास महाराज का है। यह चरण उनके ही कुल के लिए यथार्थ हो गया, सार्थ हो गया। उन्हीं के कुल में शांति ब्रह्म एकनाथ जी महाराज ने जन्म लिया, स्वयं लिया। हम लोगों का जन्म होता है, हमें लेना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। जन्म तो लेना ही होगा, सुख दुख भोगने ही होंगे। प्रारब्ध तुमने किया है, तुम्हें उसे भोगना ही पड़ेगा। सुख दुख सहना ही पड़ेगा, संसार की चक्की में पिसना ही पड़ेगा। किंतु जिन्होंने जन्म लिया है उनको प्रयोजन पता है। Why they have come into the world? What has brought them into the world? What they want to achieve? What message they want to give? They have come with a message. They want to give the message. To deliver the message they have themselves came in this world. अपनी इच्छा से आए हैं, जिनका आना इच्छा से है, जगत कल्याण की इच्छा है, परमार्थ की इच्छा है, प्रभु का कार्य करने के लिए आए हैं, वो संत। उनका आना है।
जे सुख क्षीर सागरी ऐकीजे, ते वैष्णव मंदिरी देखीजे। और भगवान के भक्त के घर में, जिसे मंदिर कहा है, मंदिर जो परिपूर्ण शुद्ध होता है, जहां पर भगवान की उपासना होती है, वह मंदिर है। यह मंदिर है, यह शरीर मंदिर है। इस शरीर में भगवत सेवा के विचार उपजते हैं, भगवत सेवा का भाव प्रकट होता है। इसलिए इस मंदिर को तिलक किया जाता है, इस मंदिर का पूजन होता है। यह मिला है, समझना चाहिए। मिलेगा कि नहीं, समझना चाहिए। क्यों मिला है, समझना चाहिए। किस कर्तव्य के लिए मिला है, समझना चाहिए। और ये समझाने वाली विद्या जो है, वो है उपनिषद। उपनिषदों का स्मरण, चिंतन, पठन, श्रवण जो करता है, उस पर परमात्मा की कृपा होती है। ओम नमो विज्ञान रूपाय, ओम नमो विज्ञान रूपाय, परमानंद स्वरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ये उपनिषद का श्लोक है। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद स्वरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।